मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको प्यार से अभिवादन करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन आपको अगुवाई करता है। आप पढ़ रहे हैं, चाहे काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप सेवा करते हैं, कुछ भी करें, सफलता को पाने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सुंदर सलाह को देता है। सबोपदेशक 9 अध्याय का 10वां वचन में, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। आपके आत्मा परमेश्वर ने जो कुछ काम दिया है उसे बिना कुड़कुड़ाए, आलसी के बिना पूरे शक्ति से करना होगा। पूरे तन मन लगा के करने से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जब मैं विदेश में सेवा के लिए गए थे, वहां एक भाई से मिला जो दूसरे देश से आए थे और यहाँ पर बिजनेस करने वाले हैं। उन्होंने अपने अनुभव को मुझसे बांटने लगे। उन्होंने बहुत ही ऊंचा पढ़ाई किए हैं और अपनी ऊंची पढ़ाई का सर्टिफिकेट के साथ आए और उन्होंने ये सोचा यहाँ पर अच्छा काम मिलेगा, इसलिए इसी मकसद से इधर उधर जाके इंटरव्यू में गए। जहाँ भी गए सारे संस्था वाले कहने लगे, आपने इतना ऊंचा पढ़ाई किया, आपका लायक हमारे संस्था में कोई काम नहीं है। इतने बिजनेस करने के जगह में भी उन्होंने कहने लगा, आपके पढ़ाई के लायक यहाँ काम नहीं है। इसका मतलब ऊंची पढ़ाई करना भी परेशानी है। इन्होंने आया इधर उधर घूमने के चलते उनके पास जो आत्मी पैसा था वो भी खत्म हो गया। वो सोच रहे थे ठीक है अपना घर लौट जाएंगे, लेकिन पूरे गांव वाला क्या कहेंगे, तुमने इतना ऊंचा पढ़ाई किया है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, इसलिए निंदा अपमान करेंगे। उसे भी सोच के ये बहुत चिंतित होने लगे, बहुत उदास होके वो सोचने लगे आत्महत्या करके मर लेंगे। उस वक्त यीशु ने उनसे मिला। यीशु मसीह से जैसे उन्होंने मिला, इनके आत्मिक जीवन में परिवर्तन होने लगे। तो परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनका मन में एक निर्णय लेने के लिए यीशु ने अगुवाई किया था। काम मिलने के लिए सर्टिफिकेट रुकावट का कारण बना है, इसलिए सारे सर्टिफिकेट को उसने अपने पेटी के अंदर रख के उसको पूरा बंद कर दिया। सीधे कंपनी में गए, उनसे काम मांगे। उस कंपनी वालों ने पूछा आपको क्या काम देना है, कुछ भी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। जैसे वो कहते उन्होंने इनके लिए काम दिया। इनका कंपनी में बहुत कठिन काम, यानी कूली का बराबरी काम इनको मिला था। बहुत कठिन मेहनत करना पड़ा। इन्होंने ये सोच कर आया था मैं इतना ऊंचा पढ़ा क्यों, मेरे लिए एचआर का काम या मैनेजर का काम मिलेगा, लेकिन उनका लायक काम नहीं मिला। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं इतना ऊंचा पढ़ाई किया हूँ, मेरे लायक काम नहीं है। ऐसे कभी भी नहीं कहा, कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं। बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही मेहनत करके काम किए और परमेश्वर को स्तुति करते, गीत गाते हुए अपना काम को करते थे। वहाँ का मालिक ने इस जवान पर ध्यान दिया था। बाकी लोग बहुत ही आलसी के साथ काम करते हैं, लेकिन ये जवान पूरी पूर्ति के साथ अच्छा से काम करते, इसलिए उस जवान को बुला के उन्होंने कहा, और एक बिजनेस मेरे पास है, क्या तू मेरे लिए पार्टनर बनेगा? पार्टनर बनना तो मेरे लिए और भी पैसा चाहिए ना, मैं कैसे लगाऊंगा? वो कह रहे थे तुम सिर्फ परिश्रम करना है, पैसा मैं लगाऊंगा। तो ये बोल के दोनों वहां जाके बिजनेस करने लगे। इस जवान ने पूरे तन मन से मेहनत से काम किया था। बिजनेस का बढ़ोतरी बहुत हो गया। इस मालिक ने इस जवान पर बहुत ध्यान से देखे। इस जवान इतना मेहनती काम करता है और इतना ईमानदारी से काम किया, इसलिए उस जवान को बुला के कहने लगे, देखो मेरे लिए और एक बिजनेस है, इसलिए इस बिजनेस को तुम ही पूरा संभालो, बोल के इस बिजनेस के लिए मालिक बना दिए। उस व्यक्ति ने कहा था एक ही दिन में परमेश्वर ने मुझे आशीष देके पूरे मालिक बनाए। तो परमेश्वर जो कुछ मेरे लिए काम दिया उसको मैं पूरे ईमानदारी से किया था। मेरे द्वारा आज बहुतों को परमेश्वर काम दिया है और बहुतों की जिंदगी में आशीष दिया, इसलिए मैं प्रभु के काम के लिए आधा से ज्यादा कमाई को देता हूँ, प्रभु के राज्य के लिए पूरा काम करता हूँ। मेरे प्यारों, जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में काम दिया पूरे ईमानदारी से, कठिन मेहनत से करना है। यदि आलसी के साथ कुड़कुड़ा कर काम करेंगे तो परमेश्वर आपका जो कुछ काम है उसे कभी भी आशीष नहीं दे सकता।
चाहे कुछ भी काम हो, झाड़ू देने का, पोछा लगाने का, छोटा या बड़ा काम को ईमानदारी से कठिन मेहनत करने के द्वारा यदि आप थोड़े से में विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर बहुत आशीष देंगे। आज हम परमेश्वर से कहेंगे, ये परमेश्वर तू मेरे हाथ में जो कुछ काम देंगे तो बिना प्रश्न पूछे हुए पूरे मन से उसे करूँगा। अपने आप को कठिन मेहनत करने के लिए अर्पण करेंगे तो आज परमेश्वर आपके जीवन में जरूर आशीष देंगे। हे परमेश्वर, आज अपने आप को अर्पण करता हूँ। आज प्रभु जो कुछ काम मेरे लिए देंगे मैं उसे पूरे कठिन मेहनत करूँगा और ईमानदारी से करूँगा। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन आमीन।